तो दृश्य है कुरुक्षेत्र का। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हैं। उत्तरायण का पवित्र समय जब समीप आएगा तब इच्छावर्ती मृत्यु के मालिक ये देह त्याग करने वाले हैं। और श्रीमद् भागवत में भी हम ये कथा सुनते हैं प्रथम स्कंद में कि अंत समय में उनके दर्शन के लिए युधिष्ठिर आदि सब जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी साथ में है सारथी बनकर के। अनेकानेक वहां ऋषि मुनि भी आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। बड़ा सुंदर संवाद होता है। और तब विजय श्री को प्राप्त होने के पश्चात भी विषाद से घिरे हुए युधिष्ठिर, मुख पर प्रसन्नता नहीं है। भीतर कहीं पीड़ा है। ये विजय भी उनको पराजय मालूम हो रहा है। अनेकानेक सगे संबंधी, अनेक वीरों का खून बहा है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उस समय का वो वर्ल्ड वॉर वाला ही मामला हो गया था। बहुत वीर खत्म हुए थे। प्राय सभी राज्य के राजा या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में शामिल हो गए थे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही कम कंट्रीज थे जो एकदम तटस्थ रहे थे, बाकी बहुत सारे शामिल हो गए थे उसमें युद्ध में। बहुत से वीर खत्म हो गए। युधिष्ठिर विजयी बने हैं, राजा बने हैं, लेकिन विषाद से ग्रस्त। और ये बात हम कथा में भी चर्चा करते हैं कि युद्ध से पूर्व विषाद हुआ अर्जुन को, युद्ध के पश्चात विषाद ने घेरा युधिष्ठिर को। इसलिए भगवत गीता इसी के अंतर्गत है, ये भी इसी के अंतर्गत। देखो महाभारत में क्या 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 रत्न है। इसलिए कहते हैं महाभारत में है वही सर्वत्र है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। सब कुछ जैसे कह दिया गया है, ऐसा अद्भुत है महाभारत। भारत तैल पूर्ण नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बड़ा अद्भुत दिव्य ग्रंथ है महाभारत। तो गीता भी उसी के अंतर्गत। तो पहले आई, फिर अब ये विष्णु सहस्त्र नाम। तो वो कृष्ण ने अर्जुन को, ये भीष्म ने युधिष्ठिर को। वहां भगवान उवाच और यहां भीष्म उवाच। वहां अर्जुन सुन रहे हैं जीव नर, और यहां विष्णु सहस्त्र नाम में युधिष्ठिर सुन रहे हैं, यानी धर्म, स्वयं धर्म श्रवण कर रहा। तो जीव के विषाद को मिटाने के लिए तो भगवान है, लेकिन धर्म के विषाद को मिटाने के लिए भीष्म जैसे किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो विषाद से ग्रस्त युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने धर्मोपदेश किया। विभिन्न धर्मों का गायन महाभारत में तो एकदम विस्तार से है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो उन धर्मों का श्रवण किया। श्रुत्वा धर्मान अशेषेण पावनानि च सर्वशः। राजा युधिष्ठिर ने, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए
यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अतः धर्मान अभ्युदय निश्रेयसोत्पत्ति हेतु भूतान, इहलोक में अभ्युदय और परलोक में भी निश्रेयस की प्राप्ति हो, तुम्हारा कल्याण हो, उसके हेतु भूत विविध धर्म। देखो ये धर्म की व्याख्या कितनी विशाल है। दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू शुड अप्लाई टू ऑल द रिलीजन्स, ऐसा कहना चाहिए। दिस डेफिनेशन शुड अप्लाई टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस व्याख्या पर जो खरा उतरे, फिट बैठे, वही धर्म है, वही धर्म कहलाने के लायक है। स्मृतिकारों ने जो कहा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, उन सभी धर्मों के विषय में सुना, अशेषेण, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सभी धर्मों के विषय में सुना युधिष्ठिर ने भीष्म से। और सब प्रकार से सुन करके और समझ करके कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और सुख संपाद्य, यानी अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो। ये सत्यनारायण की कथा में भी यही बात हम सुनते हैं कि जब देवर्षि नारद ने देखा कि पृथ्वी के सब लोग बड़े दुखी हैं, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागत ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। और सब लोगों को दुखी देखा पृथ्वी पर, तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। संत है ना, साधु है, संत हृदय नवनीत समाना, दुखी हो गए। और फिर केनोपायेन चैतेषाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, किस प्रकार से इन पृथ्वी के सभी लोगों का दुख दूर हो जाए। अगर दूर हो जाए तो दूर हो जाए, फिर से वो पैदा नहीं होगा। इति संचिन्त्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। नारद जी विचार करके विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया। और फिर देखो हमारी कितनी चिंता है नारद जी को, यानी हम पृथ्वीवासियों की कितनी चिंता है। हम लोग तो दुखी होकर केवल रो रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि हमारे दुख का कारण क्या, आटला हैरान था यानु कारण हो जाए। वो भी ठीक से सोचने का हमारे पास अवसर नहीं, बस तुम आंसू बहाते जा रहे हैं, शिकायत पे शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं और मांगते जा रहे हैं। भगवान ने हैरान हैरान કરી નાખ્યા। આપણા લખણ સુધરતા નથી, શું કામ दुखी થઈએ છીએ એ તરફ આપણું ધ્યાન જ નથી। नारद जी चिंता कर रहे हैं हमारी। भगवान से कहते हैं इन सब का, पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उन सब का दुख कैसे दूर हो। केनोपायेन चैतेषाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, क्या उपाय इसका। तो भगवान के पास भी जब जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कुछ बताइए, सब दुखी हो रहे हैं, इनके दुख का नाश कैसे हो जाए। और प्रभु एक बात विशेष प्रार्थना है, लघुपायेन तद्वद। जो भी आप उपाय बताओ वो छोटा सा और सुख साध्य होना चाहिए। પછી તમે એમ કહો કે કામ કરો, તમે છે ને 1000 વર્ષનો યજ્ઞ કરો, બાપા 100 વર્ષ તો માંડ કાઢતા નથી અહીંયા પૃથ્વી ઉપર, 100 ક્યાં પૂરા કરે। ये तो सहस्र सममासत वो शौनकादि ऋषि करे, ठीक है, 1000 वर्ष का यज्ञ,
अरे 4-5 घंटा चलने वाला यज्ञ भी बड़ा लगता है। तो लघुपाय न तद्वत, कोई छोटा वाला उपाय बताइए जिसमें थोड़े से थोड़ा समय लगे या थोड़ा सा ही द्रव्य लगे, थोड़े से ही उपाय में होने वाला ऐसा कुछ सुख संपाद्य होना चाहिए। क्या बढ़िया वाला शब्द है, सुख संपाद्य, करने में कष्ट न हो, ऐसा उपाय सामान्य आदमी, गरीब आदमी भी कर सके। लघुपाय न तत्वता। तो फिर वहां तो हम कथा में सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा में, कि भगवान विष्णु ने कहा सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रद, इसलिए सबसे कहो कि सत्यनारायण का व्रत करे, सत्य ही नारायण। और फिर उसकी विधि भी बतलाई भगवान ने, उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी बताया। और क्योंकि सरल बनाना था तो शक्कर ना मिले तो गुड़, हलवा बनाने के लिए रवा नहीं मिले तो गेहूं का आटा चलेगा, ऐसा बताया। सुख संपाद्य, कठिनाई ना हो करने में। लेकिन इतना भी तो चाहिए ना, चौकी लानी पड़ेगी, उसके ऊपर स्थापन बिछाना पड़ेगा, वो सफेद कपड़ा, फिर चावल ले आओ, उसका अष्टदल बनाओ, उसके ऊपर कलश स्थापन करो, आंव के पत्ते या आसोपालव के पत्ते ले आओ, जल ले आओ, पूर्ण पात्र, उसमें ठाकुर जी का स्वरूप पधराओ या शालिग्राम भगवान को पधराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, हलवा इत्यादि और पके हुए केले, आरती उतारो, आदि आदि आदि। सत्यनारायण की पूजा भी करते हो तो बहुत सारी सामग्री, वैसे लघुपाय न तद्वद, छोटा सा और सुख संपाद्य उपाय है, जो करने में कष्ट न हो, ऐसा छोटा सा और फिर भी सब कुछ मनोकामना को पूर्ण करने वाला ऐसा है। तथापि उसमें काफी कुछ करना पड़ता है। तो यहां युधिष्ठिर ने सब सुन लिया कि सारे धर्मों के विषय में सुना तो सही, लेकिन कोई अभी ऐसा उपाय नहीं मिला जो करने से सकल पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाए और वो सुख संपाद्य हो, अल्प प्रयास से सिद्ध हो जाए, और तथापि उसका फल महान हो, उसका फल बहुत बड़ा। नहीं तो सस्तु મળે ને ઘણી વાર હારું ના હોય, અને હારું હોય સસ્તું ના હોય। સસ્તું આપણને તો શું છે, સસ્તું, સારું, ટકાઉ, આપણી માગણી બધી है। सस्ता हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, टिकाऊ हो। अब तो वो चाइनीज माल ले आते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर यूज एंड थ्रो। वो चुटकुला है ना कि वो शादी करी एक आदमी ने, तो 1 महीने के बाद उसका समाचार मिला कि भाई उसकी बीवी तो मर गई। अरे शादी हुई अभी 1 ही तो महीना था और बीवी मर गई, तो बोले चाइनीज के साथ शादी कैसे। अब ये तो चुटकुला है,
हमारी व्यासपीठ किसी जाति विशेष या देश विशेष के लोगों का इस तरह से वो नहीं करते, लेकिन इसका तात्पर्य है कि भाई उन वहां का जो प्रोडक्ट है, तो फिर वहां सस्ता लेने जाओगे तो वो वाली बात जाने दो, हम उसमें तो नहीं जाएंगे। वो हमारी व्यासपीठ को वो शोभा नहीं देता। ठीक है, चुटकुलों के हिसाब से लोग हंसते रहे, विनोद करते रहे, लेकिन सस्ता माल लेने जाते हैं तो दीपावली में वो जो क्या बोलते हैं सीरीज लाइट वाली, तो वो तो हमने बहुत अनुभव किया, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि एक बार दो बार ठीक से यूं टिमटिमाई जला, और दीपावली भी अभी पूरी नहीं हुई थी 5 दिन की, तब तक तो जय श्री कृष्ण हो गया, अब नहीं चल रही है, खराब हो गई। तो ऐसा तो होता है। तो इसलिए फिर हम स्वदेशी के ऊपर आ गए कि भाई गाय के गोबर से बनाए हुए दीप, और हमारी जो पुरानी परंपरा है दीपावली है, इस तरह से इसमें दीप जलाओ। और इस तरह से कई लोगों ने किया भी, और इस तरह से हमने गौ माता की सेवा भी हो जाती है, घर में वो पवित्रता भी रहती है, और इलेक्ट्रिक वाले भी हम करके शोभा के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन रंगोली, और रंगोली में तो इस प्रकार के दीपक हो। और ये कार्तिक के महीने में तो दीपदान की विशेष महिमा है। अभी देखो थोड़े ही दिन में वहां बनारस में तो एक एक घाटों पर इतने दीप जलाए जाएंगे, बड़ा अद्भुत दृश्य होता है काशी में। और दीपावली के दिनों में हमने अयोध्या को भी देखा, टीवी के स्क्रीन पर हजारों हजारों दीपकों से जगमगा रही अयोध्या का दर्शन हम कुछ वर्षों से कर पा रहे हैं। अयोध्या फिर सज धज के तैयार हो रही है। वहां 14 वर्ष के बाद रामलला भगवान श्री राम वापस पधार रहे थे, और यहाँ 500 साल के बाद, यानी 500 साल पूरे अभी नहीं हुए, लेकिन कुछ मिला के 500 के करीब साल के बाद फिर से रामलला अपने दिव्य भव्य देवालय में विराजित होंगे। तो रंगोलियां सजा के और दीप जला के हम राम जी के स्वागत की तैयारी में तो जुटेंगे। ठीक है, तो एक तो सुख संपाद्य हो, जो करने में कठिनाई नहीं हो, ऐसा कोई उपाय है, और उसका फल बहुत बड़ा। सस्तु सारू ने टकाओ ऐसा, तो ऐसा कोई उपाय मिले, ये कामना लेकर के फिर से पूछा युधिष्ठिर ने। किसको? शांतनवम, शांतनुसुतम भीष्मम। उनको फिर से पूछा युधिष्ठिर ने। आओ गाओ। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके। ओ भाई, आप सब लोग अपने अपने घरों में विष्णु सहस्त्र नाम लेकर बैठे हो ना? जूम वालों, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग सामने विष्णु सहस्त्र नाम लेकर के बैठना और साथ साथ गाना। अब जैसे उस कथा में हमने यहाँ रासलीला करी, गरबा हुआ, यहाँ तो पूरी दुनिया में गरबा किया आप लोगों ने, कमाल है। वास्तव में यूनिवर्सल हो गई थी वो कथा। और यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा, गिरिराज जी को, और सभी घरों में भोग सामग्री बनी, और सब लोगों ने इस तरह से श्री गिरिराज जी ने पहली बार भोग रोगा होगा। सही मायने में बहुत विशिष्ट कथा और अद्भुत कथा रही। तो आप सब लोग जहां हैं, जिस देश में हैं, हाथ में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पुस्तक लेकर के बैठे होंगे। आप सब लोग साथ साथ में गाएंगे, ठीक है? गाइए। किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके। किं वाप्येकं परायणम्, किं वाप्येकं परायणम्। किं वाप्येकं परायणम्।
किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् किमेकं दैवतम देव इत्यर्थः। किमेकं दैवतम लोके, समस्त विद्याओं का, ज्ञान का, प्रकाश का हेतुभूत एक ही देव कौन है? ये चर्चा करते समय स्वाभाविक रूप से याद आ जाती है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की। चारों बातें एक ही श्लोक में ले ली गई। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। किमेकम दैवतम लोके, दिव्यतीति देवः, जो प्रकाशमान है। तो प्रकाश के हेतुभूत, ज्ञान भी प्रकाश रूप है, तो समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतुभूत लोक में एक ही देव कौन है, जिसके विषय में कहा गया है कि जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं, ऐसा किमेकम दैवतम लोके। ये मेनली हम आद्य शंकराचार्य भगवान की टीका के आधार से ही चल रहे हैं, इसलिए केंद्र में बेस वो रखेंगे, बाकी सब चर्चा करेंगे। किम वाप्येकम परायणम, तथा एक ही परायण कौन है। यानी परायण का यहां पर अर्थ क्या है? पर अयन, प्राप्तव्य, पर श्रेष्ठ। ऐसा कौन सा प्राप्तव्य है श्रेष्ठ, जिसकी प्राप्ति करने के बाद और कुछ प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं रह जाता। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। देखो, श्रीमद् भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हो, सबका आरंभ होता है प्रश्न से, है ना? तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में शौनकादि ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए और उससे भागवत का प्रारंभ हुआ। 6 गुण वाले भगवान के विषय में 6 प्रश्न हैं। अब यहां भी यदि देखा जाए तो आरंभ में ये 6 प्रश्न हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो यहां भी 6 प्रश्न हैं। पाठ कर लिया जाए छवों का, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। किमेकं दैवतं लोके, किमेकं दैवतं लोके, किं वाप्येकं परायणं, किं वाप्येकं परायणं, स्तुवन्तः कं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, कमर्चन्तः। उन दोनों के साथ जोड़ करके कहिए, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्, प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। 4 प्रश्न हो गए। को धर्मः सर्वधर्माणां, को धर्मः सर्वधर्माणां, भवतः परमो मतः, भवतः परमो मतः। ये 5वां।
किम जपन मुच्यते जंतुः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार बंधनात्। ये छठवा। तो 6 प्रश्न से जिस तरह से भागवत का प्रारंभ हुआ, तो यहां पर भी युधिष्ठिर के 6 प्रश्न से प्रारंभ है। पहला प्रश्न किमेकम दैवतम लोके, दूसरा प्रश्न किम वा अपि एकम परायणम, तीसरा प्रश्न स्तुवन्तः कम प्राप्नुयुः मानवा शुभम, और चौथा कम अर्चन्तः प्राप्नुयुः मानवा शुभम। पांचवा प्रश्न को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, और छठवां प्रश्न किम जपन मुच्यते जंतुः जन्म संसार बंधनात्। 6 प्रश्न हैं। पहले 2 श्लोक है ना, इसका मंगलाचरण है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और फिर वो संवाद शुरू हुआ कि वैशंपायन ने कहा कि जब युधिष्ठिर ने सब धर्मों के विषय में भीष्म से सुन लिया, तो फिर ये जानने की इच्छा से कि ऐसा उपाय जो एकदम सरलता से होए और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होए, उसकी बात अभी नहीं आई इन धर्मों में, तो मैं वो वाला धर्म पूछ लूं अब। और देखिए भगवान के नाम की बात है, गीता भागवत में अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया। महात्म्य में ही हम भागवत के महात्म्य में ही हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि सनत कुमारों ने समझाया कि भाई द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा कई यज्ञ है, ते तो कर्म विसूचका। लेकिन स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि सारे यज्ञों में सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, वो सत्कर्म सूचक है, तो उसकी महिमा करी गई ज्ञान यज्ञ की, वो सत्कर्म सूचक है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। और फिर नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। यहां जो सुखपूर्वक यानी सरलता से, अति सरलता से प्राप्त होने वाला यज्ञ है या उपाय है या धर्म है, जिसका बहुत बड़ा फल परिणाम मिलने वाला है, वो कौन सा यज्ञ है? ये जप यज्ञ है। और भगवत गीता के अनुसार जप यज्ञ को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये किस तरह से एकदम सरल है, या तो सुख संपाद्य है, किस तरह से? बोले देखो दूसरे यज्ञ में क्या होता है कि एक तो बहुत सारे द्रव्यों की अपेक्षा होती है, यज्ञशाला बनाओ, पहला तो उसमें खर्चा करो। यज्ञशाला बनाने के लिए अपने यहाँ 108 कुंडी जब विष्णु याग किया, क्या बढ़िया वाली यज्ञशाला बनी थी, नहीं? दशाब्दी उत्सव किया हम लोगों ने श्री हरि भगवान का, तो बड़ी दिव्य यज्ञशाला बनी थी। कुछ अमेरिका से हमारे उस समय में पाटोत्सव के अवसर पर हुआ था वो यज्ञ, तो कुछ डिवोटीज आए थे, तो अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ था, वो यज्ञशाला बन करके करीब करीब तैयार हो चुकी थी। तो उनके साथ मैं गया यज्ञशाला का निरीक्षण करने, तो बड़े खुश हो गए, वाह
ब्यूटीफुल, उनके जैसे उद्गार होते हैं अब लोगों के। क्या बढ़िया बनी है भाई श्री यज्ञशाला, बहुत सुंदर। तो ये फिर अब रहेगी ना यहाँ। मैंने कहा ना ये तो 5 दिन है, पाटोत्सव के 5 दिन ये यज्ञ चलेगा, महाविष्णु याग पाटोत्सव के निमित्त। बोले उसके बाद? मैंने कहा फिर उसको डिमोलिश किया जाएगा। इसको आप डिमोलिश कर देंगे इतनी बढ़िया वाली यज्ञशाला को? बोले यहाँ तो यही होता है, आप कुंभ के मेले में जाओ, क्या शिविर बनती है, क्या सजाए जाते हैं और क्या अद्भुत। और फिर वो 21 दिन का या 1 महीना का, 1.25 महीना का, जितना समय नक्षत्रों के अनुसार कुंभ चले उतने दिन का वो खेल होता है। एक पूरा शहर बस जाता है, नया, एक नई दुनिया, उसमें सारी चीजें, हाँ, रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, सबको पानी पहुंचाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, पुलिस स्टेशन बनाने अलग 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 जगह, फायर स्टेशन, वहां फायर फाइटर्स रखना, वो भी कितने बड़े। वहां आप प्रयाग में तो जाओ, हे भगवान, 2 करोड़ लोग रहते हैं उसमें। उस दिन स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या हो या मुख्य जो दिवस हो, तो लाखों लोगों के लिए एक अस्थाई नगर बन जाता है। और फिर थोड़े समय के बाद जैसा था वैसा ही मैदान, फिर वही त्रिवेणी की रेत, वही टीले। ये खेल है। तो बोले ये यज्ञशाला जैसे पूरा हो जाएगा 5 दिन का यज्ञ, फिर जय श्री कृष्ण। तो यही हुआ, हमने फिर वहां जो मिट्टी लगाई थी, लेकिन वो बनाने में पहले इतना प्लेटफॉर्म पर करना पड़ा, वहां भर्ती करनी पड़ी, और भर्ती में भी ऐसी मिट्टी डालनी पड़ी कि जी फिर खेतों में काम आए, क्योंकि खेत फिर खराब नहीं होने चाहिए। तो वो यज्ञ वाली ही मिट्टी खेतों में जाएगी, तो उससे जो घास निकलेगी वो हमारी गौ माताएं खाएंगी। तो और यज्ञ से चार्ज हुआ उनका आहार, तो गौ माता और अमृतमय दूध देगी। लेकिन इतने दिन लग गए यज्ञशाला बनाने में, और फिर खोलने में भी 2 दिन गए, और फिर इतनी वेदिकाएं बनाई गई, इतने सब पूजा पदार्थ लाए गए, इतनी मूर्तियां लाई गई, इतना ये इतना वो, कितना सारा द्रव्य एकत्र करना पड़ा। ठीक है, जप यज्ञ में ये कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सुख साध्य है, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उस यज्ञ में तो फिर विद्वान पंडित ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें यह भी जरूरी नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आप अकेले बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, या तो हाथ में माला लेकर जप करने लग जाओ, जप यज्ञ, और कोई की जरूरत नहीं। कोई आ गया तो साथ बैठ करके नाम संकीर्तन करो, और नहीं तो अकेले में जप करो। यहां किसी की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उस यज्ञ में तो सपत्नीक बैठना पड़ता है, पत्नी की जरूरत पड़ती है, यहां तो उसकी भी जरूरत नहीं। हो तो उसको भी माला थमा दो कि तू भी बैठ, ना हो तो और अच्छा, किसी की जरूरत नहीं है। जप यज्ञ आप अकेले कर सकते, न कोई पंडित पुरोहित की आवश्यकता, न कोई अन्य सहायकों की जरूरत, पत्नी की भी जरूरत नहीं, या तो पत्नी के लिए पति की भी जरूरत नहीं, पत्नी अकेले बैठ करके ये जप यज्ञ कर सकती है भगवान के नामों का। तो उस यज्ञ में धन संपत्ति इत्यादि चाहिए, इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उस यज्ञ में अन्य द्रव्य इत्यादि की जरूरत पड़ती है, इस यज्ञ में उसकी जरूरत नहीं। उस वाले यज्ञ में पंडित पुरोहितों की, सहायकों की, पत्नी की जरूरत पड़ती है, इसमें
ये भी जरूरी नहीं। उस यज्ञ में देश काल देखना पड़ता है, सही भूमि का चयन, जहां गटर हो, गंदगी हो, वहां थोड़ी ना आप यहां बैठ करके यज्ञ करें। थोड़ी अच्छी जमीन, थोड़ी अच्छी जगह, थोड़ी पवित्र जगह देख करके तब आप यज्ञ करेंगे। और देश का तात्पर्य है कि आप बहुत ज्यादा कोलाहल जहां न हो, ऐसा कोई अच्छा सा स्थान, चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, या तीर्थ में कहीं जाकर का, या तो नदी का किनारा हो तो ज्यादा अच्छा। और काल मुहूर्त भी देखना पड़ता है, अग्नि का स्थान कहां है वो देखना पड़ता है, शुक्र का अस्त है कि नहीं वो देखना पड़ता है, और कौन कौन दिन में आहुतियां नहीं तो फिर किसके मुंह में जाती है। गड़बड़ हो गया यदि मुहूर्त देखने में। तो क्या अभी बता रहे थे पाठक जी कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक सामान्यतया वो प्रारंभ नहीं करते। तो इन सब बातों को उस वाले यज्ञ में देखना पड़ता है। इसमें तो वो भी कोई जरूरत नहीं है। आधी रात में आपकी नींद खुल गई और फिर नींद नहीं आ रही है, शुरू हो जाओ, भगवान के नाम का जप करने, नाम स्मरण करने लग जाओ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लग जाओ। इसलिए कई लोग ये भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ये भी प्रश्न आते हैं कि भी बिना नहाए धोए भी क्या हम भगवान का नाम ले सकते हो? नाम जप में कोई समस्या नहीं है, नाम स्मरण हो सकता है। इसलिए हम पूज्य